जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार भगवान श्री कृष्ण की प्रियतम श्री राधा भगवान श्री कृष्ण पर क्रोधित क्यों हुई और वह कौन सी वजह थी जिसके कारण राधा ने स्वयं को भगवान श्री कृष्ण को स्पर्श करने से मना कर दिया था। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस प्यारे से परिवार के सदस्य जरूर बने और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको राधा रानी और कान्हा से जुड़ी कथाएं आगे भी देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराणों के अनुसार जब श्री कृष्ण ने कंस के भेजे राक्षस अरिष्टासुर का वध कर दिया था, उसके बाद उन्होंने राधा को स्पर्श कर लिया था। तब राधा जी उनसे कहने लगी कि आप कभी मुझे स्पर्श मत कीजिएगा, क्योंकि आपके सिर पर गोहत्या का पाप है। आपने मुझे स्पर्श कर लिया है और मैं भी गोहत्या के पाप में भागीदारी बन गई हूँ। यह सुनकर श्री कृष्ण को राधा जी के भोलेपन पर हंसी आ गई। उन्होंने कहा, राधे, मैंने बैल का नहीं बल्कि असुर का वध किया है। तब राधा जी बोली, आप कुछ भी कहें, लेकिन उस असुर का भिष तो बैल का ही था, इसलिए आप गोहत्या के पापी हुए। यह बात सुनकर गोपियाँ बोली, प्रभु, जब बत्रासुर की हत्या करने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था तो आपको पाप क्यों नहीं लगेगा। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अच्छा, तो आप सब बताइए कि मैं इस पाप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। तब राधा जी ने अपनी सखियों के साथ श्री कृष्ण से कहा, जैसा कि हमने सुना है कि सभी तीर्थों में स्नान के बाद ही आप इस पाप से मुक्त हो सकते हो। दोस्तों, यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर के अंगूठे को जमीन पर दबाया और फिर पाताल से जल निकल आया। जल देखकर राधा और गोपियाँ बोली, हम विश्वास कैसे करें कि यह तीर्थ की धाराओं का जल है। उनके ऐसा कहने पर सभी तीर्थ की धाराओं ने अपना परिचय दिया और दोस्तों, इस तरह कृष्ण कुंड का निर्माण भी हुआ। जब श्री कृष्ण ने राधा जी और गोपियों को उस कुंड में स्नान करने को कहा तो वे कहने लगी कि हम इस गोहत्या लिप्त पाप कुंड में क्यों स्नान करें, इसमें स्नान करने से हम भी पापी हो जाएंगे। तब श्री राधिका ने अपनी सखियों से कहा कि सखियों, हमें अपने लिए भी एक मनोहर कुंड तैयार करना चाहिए। उस कृष्ण कुंड की पश्चिम दिशा में एक गड्ढे को श्री राधिका ने खोदना शुरू किया। गीली मिट्टी को सभी सखियों और राधा जी ने अपने कंगन से खोदकर एक दिव्य सरोवर तैयार कर लिया। कृष्ण जी ने राधा जी से कहा, तुम मेरे कुंड से अपने कुंड में पानी भर लो। तब राधा जी ने भोलेपन से कहा, नहीं कान्हा, आपके सरोवर का जल अशुद्ध है, हम घड़े घड़े करके मानस गंगा के जल से इसे भर लेंगे। राधा जी और सखियों ने कुंड भर लिया, लेकिन जब बारी तीर्थों के आवाहन की आई तो राधा जी को समझ नहीं आया कि वे क्या करें। उस समय श्री कृष्ण के कहने पर सभी तीर्थ वहाँ प्रकट हुए और राधा जी से आज्ञा लेकर उनके कुंड में विद्यमान हो गए। यह देखकर राधा जी की आंखों में आंसू आ गए और वे प्रेम से श्री कृष्ण को निहारने लगीं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही और राधा कृष्ण से जुड़ी कथाएं देखने को मिलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।